नमस्कार दोस्तों, आज का एक खुशनुमा नया दिन शुरू हो चुका है एंड जैसे कि अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो आज मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू, सुप्रभात। मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि जैसा मेरा जो प्रीवियस वीडियोस थे, ये जो मेरे वीडियोस अब धार्मिक भी होने लगे हैं, क्योंकि मेरा एक जनरल टाइप का चैनल है। पहले मैं सोचता था कि मैं टेक्निकल चैनल बनाऊँगा, लेकिन बहुत ही जनरल टाइप का चैनल बना, जिसमें मंदिर दर्शन भी मैं करने लगा हूँ। जैसे महासु देवता का आपने वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा जो मुझसे कनेक्टेड हैं। मेरे 33 सब्सक्राइबर्स हैं एंड कभी-कभी 135 तक लाइक्स व्यूज़ आ जाते हैं। 110 व्यूज़, 78 व्यूज़, 110 व्यूज़, 135 व्यूज़। इसका मतलब 100 से ऊपर लोग मुझे कोई व्यू कर रहे हैं। तो अगर वो लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेते, तो मैं भी एक यूट्यूबर की कैटेगरी में स्टैंड करने लग जाता। मुझे फ़ील होता है ना कि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, कोई लाइक नहीं आते, कोई व्यूज़ नहीं आते, तो आई फेल्ट वेरी बैड। तो ना मुझे बुरा लगता है एज़ अ यूट्यूबर, है ना? ओनली 33, लेकिन मैं यूट्यूबर भी कैसे कह सकता हूँ अपने आप को, जब तक आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं ये वीडियो अब यूट्यूब में अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आज का मेरा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कवर किया था पांडव काल का लाखा मंडल। तो आज मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी मदर को मना पाया घर में, है ना? एक बहुत ही मामूली इंसान हूँ, अभिजीत नथानी आशु नाम है, ठीक है? अभिजीत नथानी। तो देखें, मतलब मैं अभिजीत इसमें क्या बताता है, ठीक है? नथानी जी इसमें क्या बताते हैं, ठीक है? आप सुनिए, ठीक है? तो अगर आज मैं जा पाया, तो आज मैं यूपी साइड जाना चाहता हूँ। देखो, मैं थोड़ा धार्मिक हो रहा हूँ। मैं जाना चाहता हूँ लाक्षागृह। अब मैं बताता हूँ लाक्षागृह की क्या घटना है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ऑफ कोर्स इंटरनेट वगैरह से इतना ईज़िली मिल जाता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार बैठे थे, इवन अपनी पत्नी को भी हार बैठे थे, उनका चीरहरण होते-होते बचा, द्रौपदी का उस समय में, जब ये जो द्वापर काल था, कलयुग से पहले का जो समय था, महाभारत काल था, तो उसके बाद सारा राजपाट कौरवों ने छीन लिया था। अब 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर, बड़े भाई युधिष्ठिर, मैं नाम भूल रहा हूँ, युधिष्ठिर, हाँ, भीम, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये चारों भाई, पांचों भाई जो पांडव थे, ये घूम रहे थे। ये अज्ञात, ये चले गए, मतलब राज्य, अपना राजपाट सब कुछ छिन गया था। तो ये द्रौपदी के साथ मतलब चले गए, मतलब पांचों पांडव, है ना? एंड वो जो समय रहा होगा, वैसे तो महाभारत टीवी में भी आया था। कितना अच्छा वो ड्रामा क्रिएट किया गया था। ऐसा लगता है वही कलाकार याद आते हैं, कि जैसे वही सचमुच के कौरव और पांडव रहे होंगे। इतने अच्छे एक्टर्स ने एक्टिंग की है, ठीक है? तो जब वो चले गए, तो उसके बाद वो ना जगह-जगह भटकने लगे। तो उत्तर प्रदेश, जो हमारा अब का उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ वो लाक्षागृह में आए। मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, बिल्कुल ये सही इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द इंटरनेट है। लाक्षागृह आए और वो गुफ़ा अभी तक है वहाँ। वो अब दुर्योधन को जो है, कौरवों का सरदार था, हमारा सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। एक्चुअली में वो सुयोधन था पहले, सुयोधन। अब बुरे काम करने लगा तो दुर्योधन। अब जो वो दुर्योधन जो था, उसको पता चला कि 5 ये मेरे सौतेले 5 पांडव भाई यहाँ घूम रहे हैं, तो वहाँ पे लाक्षागृह में दुर्योधन ने साजिश रचकर अपने भाइयों को, मतलब पांडवों को जलाने की भी कोशिश की, ताकि मतलब ना पांडव रहेंगे, राजपाट तो हमारा ही हो जाएगा सारा। ऐसा दुर्योधन ने सोचा, बुरे बुरे काम करने वाले ने, ठीक है? तो वो फिर पांडव लोग किसी तरह से बच के लाक्षागृह से निकले। फिर वो बाद में लाखा मंडल गए होंगे, जिसको पहले केदार मंडल कहा जाता था, जहाँ स्वयं शिव भगवान अवतरित हुए थे। ओम नमः शिवाय, हमारे शिव भगवान अवतरित हुए थे। एंड बहुत आस्था है हिंदुओं में, शिव विष्णु ब्रह्मा, अलग-अलग देवी-देवता भगवान, हम हिंदू लोगों के तो, है ना? दूसरे धर्मों में वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, तो भई एक सुपरनैचुरल पावर को तो हम मानते ही हैं, एक पराशक्ति को तो हम मानते ही हैं। तो हमारे हिंदुओं में तो शिव जी भगवान सबसे सबसे ओम नमः शिवाय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े भगवान, श्रेष्ठ, सबसे बड़े भगवान, ठीक है? तो वहाँ वो अवतरित हुए थे। पहले केदार मंडल कहते थे लाखा मंडल को, ठीक है? एंड उसके बाद लाक्षागृह की बात रही होगी। तो आज अगर मैं कवर कर पाया, तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लाक्षागृह को कवर करूँगा, कि कैसे दिख रही है वो, कैसे दिखती है पुरानी सी वो गुफ़ा, जहाँ पे कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। पुराने रिमेन्स क्या-क्या बचा है वहाँ पे, मैं कवर करने की अपनी वीडियो में कोशिश करूँगा। एंड जो मैं ये वीडियो बना पाया,
है ना? कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ नया जानने का मौका मिला, है ना? अच्छा, एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो जैसे कहते हैं कि पृथ्वी इतने समय पहले सूरज से अलग हुआ एक टुकड़ा था, पृथ्वी बनी, फिर यहाँ जीवों का विकास हुआ, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, फिर बाद में डायनासोर रहे, फिर हम इंसान हो गए, ठीक है? तो ये जो पृथ्वी को बनने का काल है, तो इस तरह से जो हमारे गुरुजी लोग थे, ऋषि-मुनि लोग थे, उन्होंने इसको पृथ्वी के समय को, जो समय अंतराल हो गया है, कलयुग का समय चल रहा है, तो इसको इस तरह से बाँटा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का जो पहला फ़ेज़ था, वो सतयुग। फिर उसके बाद ये त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर युग, और त्रेता में रामायण की घटना घटी, रामायण रामलीला हुई थी, और द्वापर में महाभारत हुई थी। फिर द्वापर युग, और अभी कलयुग चल रहा है। तो जो कलयुग है, वो 4,32,000 वर्षों का है, जिसके अभी 5,500 वर्ष बीते हैं। आगे घोर कलयुग आएगा, वो अलग बात है। वो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं कि ऐसे वीडियोज़ भी इंटरनेट में ऑफ कोर्स मौजूद हैं, आप लोग देख ही चुके होंगे कि घोर कलयुग में क्या होगा। हम इंसानों की हाइट बहुत कम होती रहेगी, और हम गलत कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएँगे। खैर, अभी घोर कलयुग नहीं है, 5,500 वर्ष ही तो बीते हैं, है ना? एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा मेरे वीडियो से, आप कनेक्टेड रहेंगे, तो कुछ ना कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जुड़े रहें मुझसे, अच्छा लगेगा मुझे एक यूट्यूबर बन के, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर यूट्यूब में इसको अपलोड करके। एंड इसी के साथ जय हिंद, से एक भारत देश, हम सबका दी एंड टू दिस वीडियो।